आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शादी के लिए लड़का और लड़की देखना चालू कर दिए हैं? आप लोग हर हफ्ते किसी न किसी से मिल रहे हैं बट काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं कि आपके लिए कौन सही है या फिर आप किसको चूज़ करें एज अ लाइफ पार्टनर। एक रीज़न ये हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं है कि क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या फिर क्या क्वालिटीज़ या फिर क्या ट्रेड्स होने चाहिए एक पार्टनर में। एंड काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में आकर डिसीजन ले लेते हैं एंड वो डिसीजन गलत हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिनको कंसिडर करके आप एक डिसीजन ले सकते हैं। अरेंज मैरिजेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एक रीज़न ये होता है कि इसमें आपके पेरेंट्स की राय भी इन्वॉल्व होती है। आपके पेरेंट्स के लिए जो फैक्टर्स मैटर करते हैं वो चाहते हैं कि आप भी उन्हीं फैक्टर्स को देखकर शादी करें और पार्टनर चूज़ करें। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक लड़की हैं एंड आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ही रिच गुड लुकिंग लड़का देखते हैं एंड उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है एंड सोसाइटी में नाम काफ़ी अच्छा है। बट वो जो लड़का है वो कम्युनिकेशन में काफ़ी वीक है। वो आपको टाइम नहीं देता, वो आपको अटेंशन नहीं देता, उसके लिए सिर्फ उसका काम इम्पॉर्टेंट है। कैसे खुश रह पाएंगे आप उनके साथ? सिमिलरली अगर आप एक लड़के हैं एंड आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक सर्टेन लड़के से शादी करें, बट अगर वो लड़की आपको रिस्पेक्ट नहीं करती एंड आपसे खुल के बात नहीं कर पाती, आपका ध्यान नहीं रख पा रही है या फिर आपको समझ नहीं पा रही है, आप कैसे खुश रह पाएंगे इनके साथ? इसलिए आप अपने पेरेंट्स के फैक्टर्स को देखकर शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम रिलेशनशिप की डेफिनेशन काफ़ी अलग थी। उस टाइम पेरेंट्स के पास ऑप्शंस नहीं होते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें ऑप्शन देते नहीं थे एंड लाइफ काफ़ी सिंपल थी, रिलेशनशिप काफ़ी सिंपल थे, डेटिंग कल्चर था नहीं। बट अभी बहुत ज़रूरी है कि आप और आपके पार्टनर कंपैटिबल हो, आपकी लाइफस्टाइल मैच करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक दूसरे के लिए श्योर हो। सो हियर आर फ्यू फैक्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। पहला, फिजिकल अपीयरेंस। वो दिखते कैसे हैं? आई नो काफ़ी लोग बोलते हैं कि लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक लुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी भी, बट इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप किसी से मिलते हैं और आप उनसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, वो दिखते अच्छे हैं एंड उनकी हाइट आपको पसंद है, वो ड्रेस कैसा करते हैं, उनका स्टाइल आपको पसंद है, इट्स अ गुड साइन। ये एक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड, इंटेलेक्ट, हाउ दे थिंक, वो सोचते कैसे हैं। एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है कि दो लोगों को एक दूसरे के ब्रेन से प्यार है। आई नो काफ़ी वियर्ड साउंड कर रहे हैं बट बहुत सही चीज़ है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं सिर्फ लुक्स को देखकर, बट आप उनसे कभी भी बात नहीं कर पा रहे हैं, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे हैं, एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए शादी सस्टेन करना फिर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पार्टनर का इंटेलेक्ट पसंद है, वो कैसा सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, उनका ओपिनियन कैसा रहता है, उनका लाइफ को लेकर विजन कैसा है। एंड अगर ये सारी चीज़ें मैच कर रही है, इट्स अ ग्रेट साइन। तीसरा, स्पिरिचुअल। अगर आप स्पिरिचुअल है एंड आपके पार्टनर स्पिरिचुअल नहीं है, शायद आपको बॉदर कर सकता है ये फैक्टर। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं होता कि पूजा पाठ करना या फिर डेली मंदिर जाना। इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिस। इसका मतलब ये होता है कि आप कितने माइंडफुल हो, आप कितना प्रैक्टिस करते हो ग्राउंडेड रहने का, आप कितनी सेवा करते हो लोगों की। एंड ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए जो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं एंड आपका पार्टनर नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद से ये पूछना है कि क्या आप इस चीज़ को लेके ओके हैं। बट अगर आपको ये चीज़ बॉदर कर रही है तो आप ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। सिमिलरली अगर आप मेडिटेट करते हैं, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं बट आपका पार्टनर नहीं कर रहा है, हो सकता है कि जितने काम आप हैं, जितने कंटेंट आप हैं, जितने ग्राउंडेड आप हैं, आपके पार्टनर उतना नहीं हो। तो जब भी कभी लड़ाई होगी, जब भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आप दोनों सेम एनर्जी से नहीं कर पाओगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं दो पार्टनर में। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आपका पार्टनर फॉलो करता हो, अगर आपके लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ ग्रोथ। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है बिकॉज आई बिलीव कि यही फैक्टर है क्यों रिलेशनशिप्स फेल होते हैं, क्यों दो पार्टनर के बीच डिफरेंसेस बढ़ते आते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली खुद पे काम कर रहा है, वो डेली मेडिटेट करते हैं, वो डेली बुक्स पढ़ते हैं, डेली पॉडकास्ट सुनते हैं एंड खुद पे कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट दे आर लर्निंग एवरी सिंगल डे, बट आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब कोई इंसान डेली पढ़ता है, डेली सीखता है, तो वो डेली ग्रो करता है, उनका विजन चेंज होता है टुवर्ड्स लाइफ, उनका ओपिनियन चेंज होता है, उनके गोल्स चेंज होते हैं। बट अगर वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं
और उनका पार्टनर नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे ओपिनियन में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आएंगे लाइफ के विजन को लेके, एंड वहाँ पर झगड़े काफ़ी बढ़ते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप ऐसा पार्टनर चूज़ करें जो खुद पे काम कर रहे हैं, जस्ट आप ही की तरह। क्योंकि अगर वो खुद पे काम नहीं कर रहे हैं तब आपको लगेगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बट वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, एंड ये जो डिफरेंस है वो मैरिजेस काफ़ी इम्पैक्ट करता है। 5th पॉइंट, कम्युनिकेशन वाइल फाइटिंग। जब भी आप किससे मिलेंगे, आप उनके साथ डेट्स पर जाएंगे एंड आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें जानने की कोशिश करेंगे इनिशियल कुछ महीने में, तब आपके झगड़े होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बहुत कॉमन है। एंड उस टाइम आपका पार्टनर कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है ये बहुत ज़रूरी है। इमेजिन कीजिए जब भी कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके बीच या फिर फाइट होगा एंड आपके पार्टनर उठ के चले जाते हैं या फिर फ़ोन काट देते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, आप कैसे मेंटेन करेंगे उनका ये बॉन्ड, कैसे सस्टेन कर पाएंगे ये शादी? बहुत मुश्किल होगा। जॉन गॉटमैन जो कि बहुत ही रिनाउंड रिलेशनशिप कोच है, उनका ये कहना है कि जब भी दो पार्टनर लड़ते हैं उस लड़ाई को वो कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही डिसाइड करता है कि उनकी शादी वर्कआउट करेगी कि नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ़ाइट्स क्यों होंगी? लड़ाई बहुत कॉमन है। जब दो लोग जो कि बहुत डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट माइंडसेट से आ रहे हैं एंड वो साथ में रहने का ट्राई कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, तो डिसएग्रीमेंट्स काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, डिफरेंसेस काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, बट सबका अलग तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व करने का। अगर आपके पार्टनर का तरीका आपसे मैच नहीं कर रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या फिर चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं या फिर वो उठ के चले जाते हैं, तो मे भी आपके लिए वो सही नहीं है। इसलिए जब भी आपके फाइट्स होंगी, जब भी आपके आर्गुमेंट्स होंगे, अगर आपके पार्टनर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपके इमोशंस का ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपके लिए सही है। अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं एंड लड़ाई और बढ़ रही है, तो शायद आपके लिए वो सही नहीं है। 6th पॉइंट, फैमिली वैल्यूज़ क्या है उनकी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक चाहते हैं जॉइंट फैमिली में रहना, बट वो चाहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहना, या फिर आप चाहते हैं कि आप सिंगल फैमिली में रहो और वो चाहते हैं जॉइंट फैमिली में रहें, तो कैसे आप इस रिलेशनशिप को सस्टेन करेंगे? इसलिए ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है पहले से। नो मैटर आपको वो कितने ही पसंद आते हैं, उनका लुक्स अच्छा है, उनका ब्रेन अच्छा है एंड वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आपके फैमिली वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे चाहते हैं बट वो नहीं चाहते हैं। बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि शादी के बाद देख लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि चांसेस हैं कि उनका ओपिनियन नहीं बदलेगा, सिमिलरली आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा। तब लोग क्या करते हैं, या तो किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या फिर लोग अलग हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फैमिली गोल्स के बारे में पहले से ही बात कर लें, एंड अगर वो मैच कर रहे हैं मतलब आप लोग शादी कर सकते हैं। एंड लास्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उनकी लाइफस्टाइल या फिर उनकी हैबिट्स। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप सिगरेट पीते हो बट वो नहीं करते, आपको मूवीज़ पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है बट उनको नहीं पसंद। सिमिलरली अगर आपके लिए हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, आप डेली मेडिटेट करते हो, बट आपके पार्टनर ऐसा नहीं करते हैं, हो सकता है कि आप उनसे अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगे एक सर्टेन पॉइंट के बाद, क्योंकि आप चाहते हो जो भी आपकी प्रायोरिटी हो वो आपके पार्टनर की प्रायोरिटी हो। इसलिए आपको फोकस करना है कि उनकी लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से मैच कर रही है कि नहीं। अगर उनकी ऐसी कोई हैबिट्स है जो आपको नहीं पसंद, तो क्या वो छोड़ने को रेडी है? अगर वो अनरीजनेबल नहीं है। सिमिलरली अगर आपसे वो एक सर्टेन लाइफस्टाइल चाहते हैं बट आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, तो मे भी आप लोग साथ में नहीं रह पाओगे। कंपैटिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, नो मैटर सामने कैसा दिखता हो या फिर कितना रिच हो या फिर कितनी अच्छी फैमिली हो। अगर आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो एक दूसरे के साथ, आप लोग डेली अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा शिकायतें आपको एक दूसरे से, एक दूसरे की चॉइसेस से, एक दूसरे के डिसीजन से, तो बहुत मुश्किल होगा ये शादी सस्टेन करना। इसलिए मेक श्योर कीजिए कि जो भी पार्टनर आप चूज़ करते हो वो कंपैटिबल है आपके साथ। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि जितने फैक्टर्स मैंने शेयर किए, आप जितना टाइम देंगे, आप जितना कोर्टशिप पीरियड को लंबा रखेंगे, उतना ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर पाएंगे अपने पार्टनर के बारे में। बहुत लोग काफ़ी जल्दी इंगेजमेंट कर लेते हैं एंड उन्हें लगता है कि उनके बाद शादी करनी ही पड़ेगी उनके साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना टाइम देंगे उतना फिगर आउट कर पाएंगे अपने पार्टनर के बारे में, एंड जैसे आप श्योर हो जाएंगे उसके बाद ही आप शादी कीजिए। एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि काफ़ी कॉमन इश्यूज़ हैं ये सारी जो मैंने आपसे शेयर कीजिए आज। एंड अगर हम सबके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो हम सब साथ में ग्रो कर पाएंगे एंड सब लोग एक सक्सेसफुल हेल्दी शादी जी पाएंगे। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।